Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul Rahman. Today we are going to start our new syllabus of 9th class chemistry. So without wasting our time, moving toward our topic, that is unit number 1, nature of science. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है. वर्ड साइंस जो है दैट इज डाइड फ्रॉम द वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब है द नॉलेज विच इज ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. कि कोई भी ऐसा इल्म है जो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मिसाल के तौर पर आपने पानी को चूल्हे के ऊपर रख दिया है, ये भी तो एक्सपेरिमेंट आपका हो रहा है. उसके नतीजे के अंदर पानी बॉयल होने लग जाता है, उसके वेपर्स बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो कम हो जाता है. ये जो चीज़ आप नोट कर रहे हैं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन. ये जो नॉलेज आपने ऑब्टेन किया है वो भी किस में आएगा बेटे? हमारे पास साइंस के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा. साइंस की एक्चुअल में जो मेजर ब्रांचेस हैं वो 3 हैं. एक को आप कहते हैं फिजिक्स, दूसरी आप कहते हैं केमिस्ट्री, और जो थर्ड वन है वो आपके पास क्या आएगा? हमारे पास बायोलॉजी आएगा. तो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो केमिस्ट्री से रहेगा, और बाकी जो टीचर्स होंगे मुतलका बायोलॉजी वाले सर जो हैं वो बायो को पढ़ाएंगे, और फिजिक्स वाले टीचर जो है वो फिजिक्स को पढ़ाएंगे. लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री को आगे फर्दर लेकर चलूंगा. तो केमिस्ट्री अगर हम डेफिनेशन करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये भी चूंकि इसी साइंस की ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ, जो मुतालिया करती है विद द मैटर के साथ उसके स्ट्रक्चर को, कि मैटर है कैसा. मैटर कोई भी चीज है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है कि होती है, उसको आप मैटर कहते हैं. मिसाल के तौर पर चेयर है, वो शूज हैं, वो फैन है, वो सीलिंग है, वट एवर द थिंग्स विच कैन बी टच, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व एंड दैट हैव अ वेट एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, ये उसकी डेफिनेशंस में आता है. तो अब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके मुतालिया करेंगे कि वो किस चीज से मिलकर बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं. जैसे चाय की अगर हम मिसाल लें तो चाय भी तो मैटर है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर पत्ती है, उसके अंदर चीनी है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर दूध है. तो ये उसकी कंपोजिशन है कि वो बनी हुई किस चीज से है. एंड द रिएक्शंस, जब जाहिर है कि अगर आपने उसको पत्ती को डाला है चाय के अंदर तो उसकी वजह से तो उसका कलर आ रहा है, कोई ना कोई तो केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, जिसकी वजह से उसने अपना कलर जो है वो डिस्चार्ज किया, वहां पे निकाला है. एंड द बिहेवियर ऑफ मैटर, फिर सिमिलरली है कि मैटर किस तरह से बिहेव करता है, कि आपने कोई मैटर है उसको आपने हीट किया, गर्म करने के नतीजे में उसने अपने मॉलिक्यूल्स को किस तरह से अरेंज किया, एटम्स को किस तरह से अरेंज किया, गर्म हुए, वाइब्रेट करने लगे, वगैरह वगैरह. ये तमाम प्रॉपर्टी जो हैं वो आप किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे. नाउ एक एडिशनली मैंने इसमें चीज ऐड की है कि हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, वजह क्या है, एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री की. मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जितनी भी आजकल एडवांसमेंट चल रही है, इवन दैट कि जो मैंने अपर पहना हुआ है इसका जो कलर है वो भी केमिस्ट्री की वजह से है. ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री. दिस इज एक्चुअली द फ्रूट ऑफ अ केमिस्ट्री. हम बीमार होते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, वो भी केमिस्ट्री की मरहून मन्नत है. तो यानी कि आपके पास कोई भी फील्ड आप देख लें, उसके अंदर आपको केमिस्ट्री की झलक जरूर नजर आएगी. एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहली हम कहते हैं फूड साइंस या फूड इंडस्ट्री. ये मैंने बहुत शॉर्ट करके यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है. हर कैटेगरी के अंदर आपके पास जो है वो हर फील्ड के अंदर आपको केमिस्ट्री नजर आएगी. सीमेंट है, उसमें भी केमिस्ट्री है. फर्टिलाइजर बनाने में भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल है. कॉस्मेटिक्स, क्रीमें वगैरह बनाने में, पाउडर बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल है. पेंट बनाने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है. मटीरियल केमिस्ट्री, फिर इसी तरह से पहले आप देखते हैं कि जी पहले हमारे पास जो है चीज़ें जो है वो बड़ी वजनी हुआ करती थी और मजबूत हुआ करती थी. लेकिन आजकल हमारे पास क्या होता है कि चीज़ें ना सिर्फ वजनी हैं बल्कि उनका जो वेट है वो भी कम हो चुका है. जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास 70 मोटरसाइकिल है. पहले अगर आप वो पुराना मॉडल ले लें, वो 70 मॉडल या 80 मॉडल अगर आप देखें तो वो बड़े वजनी हुआ करते थे. आजकल का जो 70 है वो इतना वजनी नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं कि इनका वेट कैसे लूज किया, हमने एक्चुअल में ऐसे ऐसे मटेरियल बना लिए जिनकी मजबूती पहले वालों की निस्बत जो है वो क्या है, ज़्यादा है,
लेकिन उनका जो वेट है वो पहले वाले की मटेरियल की निस्बत कम है, तो उसको आप क्या कहते हैं, मटेरियल केमिस्ट्री। सिमिलरली ड्रग्स से मुराद है कि दवाइयाँ वगैरह बनानी है, आपने पैनाडोल बन रही है, पैरासीटामोल बन रही है, आपके पास जितनी भी मेडिसिन बन रही है वो सारी की सारी केमिस्ट्री की मरहूने मन्नत आती है। अब चूंकि मैंने आपको इतनी ज़्यादा फील्ड में इसका काम बताया है कि केमिस्ट्री हर जगह पर आपको नज़र आएगी, तो केमिस्ट्री का मुतालिया करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो लिहाजा हमने केमिस्ट्री को जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर रखा है। उसमें से जो पहली हमारे पास ब्रांच आएगी वो हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास उन कंपाउंड्स का मुतालिया करती है जो जानवरों से ज़्यादातर ड्राइव होते हैं। वैसे ये लफ्ज़ ही ऑर्गेनिक का मतलब लाइफ है कि वो वाले कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनका मुतालिया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब उसमें ज़्यादातर देखा गया कि कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो हमें दो चीज़ें मिली, हमें दो उन कंपाउंड्स में खसूसियात मिली कि एक उसमें दो एटम है, दो एलिमेंट हैं, एक का नाम है कार्बन और एक का नाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इन्हीं के कंपाउंड को अगर कलेक्टिवली पढ़ें या इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप उन्हें कहेंगे दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो यहीं से डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है कि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड